8/7/2024। मीठे बच्चे, बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करना सीखो, निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। प्रश्न है, बाप की कौन सी दृष्टि पक्की है और तुम बच्चों को कौन सी पक्की करनी है? उत्तर है, बाप की दृष्टि पक्की है कि जो भी आत्माएं हैं सब मेरे बच्चे हैं, इसीलिए बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। तुम कभी भी किसी को बच्चे बच्चे नहीं कह सकते हो। तुम्हें यह दृष्टि पक्की करनी है कि यह आत्मा हमारा भाई है। भाई को देखो, भाई से बात करो, इससे रूहानी प्यार रहेगा। क्रिमिनल ख्यालात खत्म हो जाएंगे, निंदा करने वाला भी मित्र बन जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? जरूर कहेंगे शिव। वह सबका रूहानी बाप है, उनको ही भगवान कहा जाता है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। यह जो आकाशवाणी कहते हैं, अब आकाशवाणी किसकी निकलती है? शिव बाबा की। इस मुख को आकाश तत्व कहा जाता है। आकाश के तत्व से वाणी तो सब मनुष्यों की निकलती है। जो भी सब आत्माएं हैं अपने आप को भूल गई हैं, अनेक प्रकार के गायन करते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। गायन भी यहाँ करते हैं। सुख में तो कोई भी बाप को याद नहीं करते, सभी कामनाएं वहां पूरी हो जाती हैं। यहाँ तो कामनाएं बहुत रहती हैं। बरसात नहीं होती तो यज्ञ रचते हैं। ऐसे नहीं कि सदैव यज्ञ करने से बरसात पड़ती है, नहीं। कहाँ फैमन पड़ता है, भले यज्ञ करते हैं परंतु यज्ञ करने से कुछ होता नहीं। यह तो ड्रामा है। आफतें जो आनी है वह तो आती ही रहती हैं। कितने ढेर मनुष्य मरते हैं, कितने जानवर आदि मरते रहते हैं। मनुष्य कितने दुखी होते हैं। क्या बरसात को बंद करने के लिए भी यज्ञ है? जब एकदम मूसलाधार बरसात होगी तो यज्ञ करेंगे। इन सब बातों को अभी तुम समझते हो, और क्या जाने। बाप खुद बैठ समझाते हैं। मनुष्य बाप की महिमा भी करते हैं और गाली भी देते हैं। वंडर है। बाबा की ग्लानि कब से शुरू हुई? जब से रावण राज्य शुरू हुआ है। मुख्य ग्लानि की है जो ईश्वर को सर्वव्यापी कहा है। ग्लानि कब से शुरू हुई बाप की? यहाँ बोला मुख्य ग्लानि है ईश्वर को सर्वव्यापी किया। यहाँ पे बेहद में शूटिंग पीरियड में बाप की सबसे ज्यादा ग्लानि कब हुई? रावण राज्य माना 98 में कौन सा शूटिंग पीरियड चल रहा था? द्वापर युग ना। तो द्वापर से ग्लानि शुरू हुई। फिर जब 18 आया तो बहुत बड़े लेवल पे ग्लानि हुई, और उसके बाद बाप का गुप्त होना, और फिर शूटिंग क्या? भगवान सर्वव्यापी है। अभी बाप गुप्त हो गया, अभी शिव बाप हमारे में प्रवेश करके कार्य कर रहा है। ये वाली शूटिंग करते हैं ना बच्चे, इसी से ही गिर पड़े हैं। गायन है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। अब सबसे जास्ती ग्लानि किसने की है? तुम बच्चों ने। अब फिर मित्र भी तुम बनते हो। यूं तो ग्लानि सारी दुनिया करती है, उनमें भी नंबर 1 तुम हो, फिर तुम ही मित्र बनते हो। सबसे नजदीक वाले मित्र हैं बच्चे। बेहद का बाप कहते हैं, हमारी निंदा तुम बच्चों ने की है, अपकारी भी तुम बच्चे बनते हो। कहते हैं ना, कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद अगर देहदारियों में फंस जाते हैं तो क्या करते हैं बाप की? जैसे निंदा कराई। खुद आत्मा है, वो परमात्मा है, लेकिन फंसे कहाँ हुए? हाँ, हमारी निंदा तुम बच्चों ने की है, अपकारी भी तुम बच्चे बनते हो। ड्रामा कैसा बना हुआ है। यह है विचार सागर मंथन करने की बातें।
विचार सागर मंथन का कितना अर्थ निकलता है, कोई भी समझ ना सके। बाप कहते हैं, तुम बच्चे पढ़कर उपकार करते हो। गायन भी है यदा यदा ही, भारत की ही बात है। खेल देखो कैसा है, शिव जयंती अथवा शिवरात्रि भी मनाते हैं। वास्तव में अवतार है एक, अवतार को भी ठिक्कर भीतर में कह दिया है। बाप उलाहना देते हैं, गीता पाठी श्लोक पढ़ते हैं, परंतु कहते हैं हमको पता नहीं है। तुम ही प्यारे से प्यारे बच्चे हो, कोई से भी बात करेंगे तो बच्चे बच्चे ही कहते रहेंगे। बाप की तो वह दृष्टि पक्की हो गई है, सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। तुम्हारे में से एक भी नहीं होगा जिसके मुख से बच्चा अक्षर निकले। यह तो जानते हैं कोई किस मर्तबे वाला है, क्या है। सब आत्माएं हैं, यह भी ड्रामा बना हुआ, इसीलिए कुछ भी गम खुशी नहीं होती। सब हमारे बच्चे हैं। कोई ने मेहतर का शरीर धारण किया है, कोई ने फलाने का शरीर धारण किया है। बच्चे बच्चे कहने की आदत पड़ गई है। बाबा की नजर में सब आत्माएं हैं, उनमें भी गरीब अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ड्रामा अनुसार उन्होंने बहुत ग्लानि की है, अब फिर मेरे पास आ गए हैं। सिर्फ यह लक्ष्मी नारायण है जिनकी कभी ग्लानि नहीं की जाती। श्री कृष्ण की भी बहुत ग्लानि की है, वंडर है ना। श्री कृष्ण ही बड़ा बना तो उसकी ग्लानि नहीं है। यह ज्ञान कितना अटपटा है। ऐसी गुह्य बातें कोई समझ थोड़े ही सकते हैं। इसमें चाहिए सोने का बर्तन, वह याद की यात्रा से ही बन सकता है। सोने का बर्तन बनेगा तो गुह्य बातें उसमें अपने आप धारण होंगी। लोहे के बर्तन में धारणा कितनी भी करना चाहेंगे, एक्यूरेसी नहीं होगी। यहाँ बैठे भी यथार्थ याद थोड़े ही करते हैं। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? हाँ, यहाँ की बात क्या बोला? यथार्थ याद नहीं करते तो कैसे याद करते? आप लोग क्या करते हो? बाबा कंप्लेंट कर रहे। बाबा कंप्लेंट क्यों कर रहे? बाबा जी और को देख रही हूँ। इसीलिए बोलते हैं यथार्थ याद थोड़े ही करते हैं, यथार्थ मेहनत करते हैं। मेहनत, यथार्थ अपनी मेहनत से सब संतुष्ट। कौन संतुष्ट नहीं, पहले अभी तक का बता। मेहनत से, याद से नहीं, मेहनत से। एक होती है माया आए, उसको फिर आपने भगाया। यथार्थ याद में क्या क्या विघ्न आते हैं आपके पास? संकल्प। पहला विघ्न संकल्प का नहीं होता, पहला आलस का होता है। एक होता है आलस आपके पास आए फिर उसको भगाओ, और जो लोग आते से ही शुरू हो जाते हैं गार्डन में वॉकिंग करना, वो क्या करते हैं? आलस को दूर से भगा देते हैं, आएगा ही नहीं। अब बचा दूसरा विघ्न, संकल्प विकल्प का। और चलते फिरते आप अलर्ट तो हुई, अब क्या बचा? एक काम बचा आपके पास। बैठे बैठे करेंगे तो आपके पास दो काम है। पहले आलस को जीतो, इसलिए ये एक नया स्टेप लेना चाहिए। पता है कि हमें ये दिक्कत आने वाली है, खड़े हो जाओ। कितनी देर? नहीं तो हम ये कह ही नहीं सकते कि हम मेहनत करते। अपने घर से आए, यहाँ आके सोफा पे बैठ गए, इसको आप मेहनत कहते हो? क्या मेहनत? और ये बैठे बैठे तुम यहाँ यथार्थ याद नहीं करते, तो बाबा तो संतुष्ट नहीं है। तो एटलीस्ट पहले विघ्न के लिए पहला स्टेप लेना है, फिर उसके बाद आएगा दूसरा। ऐसा नहीं आप खड़े हो गए तो दूसरा नहीं आएगा, फिर भी आएगा। उसके बाद उसके लिए आप अच्छी मेहनत, पूरी यथार्थ मेहनत कर पाओगे। एक एक संकल्प आपको पता चलेगा कि इस राउंड में क्या चला, कितने चले, तो आप एक्यूरेसी की तरफ बढ़ेंगे। कि एक अभी तो हम कहते हैं ना ट्रैफिक कंट्रोल, हमें भाई साहब ने क्या सिखाया? मेहनत को कोई कोई लोगों को डाउट होता है, क्या लिखें क्या भरें, होता है ना डाउट, इसलिए भरना शुरू नहीं किया। आज से हम वो भी शुरू करेंगे।
क्लास के बाद रखेंगे 15-20 मिनट का एक सेशन, सब लोग अपना अपना शेयर करेंगे कि जो लोग भर रहे हैं, जैसे दीदी भरते हैं, मैं भी भरती हूँ, बहनें लोग भरते हैं, तो कैसे भर रहे हैं, ऐसा तो नहीं एक्यूरेट याद हो रही है। अलर्ट होके आपने शुरू किया वॉक करना, उस 1 मिनट में कितने संकल्प आए, भाई साहब ने यही कहा था, यही आपकी मेहनत है। ऐसा नहीं कि कोई नहीं आया तो ही मुझे उसको भरना है, कितने आए, फिर नेक्स्ट राउंड में कम आए, नेक्स्ट राउंड में उससे कम आए, तो एटलीस्ट आप पहला स्टेप उठाओ अपने आलस के लिए, उसमें मेरा बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हो, तो उसमें हम फिर एक्यूरेसी को ऐड करेंगे। तो माता जी खड़े हो गए। उनका वो बहुत ज्यादा इस चीज के लिए वो है, क्या कहें उसको, जिज्ञासा होती है ना किसी को, अलग से मुझे ले जाके मुझसे पूछते हैं कि मेरा 108 नहीं होता, इतना मन को लगता है कि अरे मतलब, फिर उनको टचिंग दी बाबा ने कि आप लिखो। फिर एक दिन उनका फोन आया कि दीदी मैं ऐसे ऐसे नोट करती हूँ 108 बार, 3 घंटे, पता नहीं कितना बोला था, इतने टाइम्स। हाँ, तो आप भाई सबको पूछना ये सही है, मतलब इतना कोई कैसे सोच सकता है, कि बोले वो तो होता नहीं। फिर सीमा बहन ने क्या उनको डाउट में डाल दिया कि आप ये करते हो, लिखते हो, इसमें कोई संकल्प थोड़ी रुकते हैं, तो उनको संशय आ गया। अब उनका नहीं हो रहा था तो बाबा ने ये टचिंग दी कि तुम लिखो, तो अमृत वेले की टचिंग है, तो हमने तो कहा बहुत अच्छी बात है। सीमा बहन ने उनको बोला कि इसमें कोई संकल्प थोड़ी ना रुकते हैं, तो उनको फिर डाउट आ गया कि अरे यार ये तो सही नहीं हो रहा। फिर मुझे फोन किया कि आप एक बार भाई साहब को बोलना कि ये मैं ऐसे कर रही हूँ, ये सही है, मतलब एक्यूरेसी की चिंता उनसे नहीं हो रहा कि वो एकदम संकल्प रुक जाए, लेकिन वो एक होता है ना, सब कुछ करना है मुझे। उस दिन फिर उनका फोन आया कि मेरा अग्नि तत्व तो अभी चल ही रहा है, तो मैंने कहा जैसे कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपके ही कंधों पे है कि ये बोल दिया गया है तो मुझे पहले करना है। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत। हाँ, एक्यूरेट। वेरी गुड। इसलिए आज परिवार में चलो सबको पता चला ना। हमारी कितनी एज है आपकी? 70+? 77। मैं वही कह रही हूँ कि इस एज में भी कोई कोई लोगों का होता है ना, अरे मतलब उस हिसाब से बता रही हूँ कि इस एज में भी, जैसे ब्रह्मा हवा का था मिसाल हमारे सामने, अब हमारे पास भी तो कोई मिसाल चाहिए, तो हमारे पास है हमारी हमजन। यह नहीं समझते कि हम छोटी आत्मा है। अभी सिर्फ अलर्ट होने की बात ही चल रही थी और उठ के खड़ी हो गई ना। किसी ने बोला क्या उनको? इसको कहते हैं स्व पुरुषार्थ, कि आपको इशारा मिला, किसी की जरूरत ना पड़े, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ। बाबा भी तो यही चाहता है। यह नहीं समझते कि हम छोटी आत्मा है, यह है यथार्थ याद। छोटी आत्मा, उसमें टिक जाए तो बस वो हो गई आपकी यथार्थ याद। याद भी बुद्धि से करना है। याद कैसे करना है? आपका बुद्धि योग जुड़ा रहे। गीत चल रहा है, भावनाओं में बह गए, बहुत अच्छा लगा, आंसू आ गए, याद है वो भी, लेकिन कुछ भी ना हो साधन और बुद्धि योग आपका, आपको टिकाना आ जाए। बाबा ऐसा आपसे चाहते हैं कि जब कुछ भी साधन ना हो तो भी आपकी याद लगे, तो उसके लिए बुद्धि से याद करना है। यह बुद्धि में आता ही नहीं है। बुद्धि कैसी हो गई कि बुद्धि में ही नहीं आता कि बुद्धि से याद करना है, साधनों से याद कर रहे हैं। 1 घंटा दृष्टि चल रही है तो हो गई याद, गीत चले 1 घंटा तो हो गया योग, पूरा हो गया। छोटी सी आत्मा, वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, यह बुद्धि में आना भी असंभव हो जाता है। बाप रे, कैसी बुद्धि हो गई। ये बुद्धि में भी कब आएगा? जब पहले खुद को आत्मा समझ के वो यथार्थ याद में टिकेंगे, कुछ कुछ सेकंड के लिए भी, तो फिर वो इतनी छोटी सी आत्मा, फिर वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। तो फिर बाबा को ये नहीं बोलना पड़ेगा कोई मम्मा के मुरीद, इनके मुरीद, मुझे कोई पूछता ही नहीं, क्योंकि बहुत छोटी सी आत्मा है ना, जो दिखता नहीं है, और जो है लेकिन दिखता नहीं है। मुरली का पॉइंट है, इनकॉग्निटो उसको कहा जाता है जो है परंतु दिखता नहीं है, गुप्त है, लेकिन है। बाबा बाबा तो कहते हैं, दुख में सिमरन सब करते हैं,
दुख आता है ज्यादा तो क्या शुरू हो जाते हैं, बाबा बाबा। सिखाया भी तो बाबा नहीं है ना हमें। भगवानुवाच है ना, दुख में सब याद करते हैं, सुख में करे ना कोई। ये चैलेंज भी एक्सेप्ट करना है ना हमें कि कोई दुख नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है, तो भी उतनी ही मेहनत करें जो हम परिस्थिति आती है तो विघ्न विनाशक शुरू हो जाते हैं। ऐसे तो नहीं करते कि परिस्थिति आए तो मैं विघ्न विनाशक हूँ और नॉर्मल है तो चल रहे हैं, ऐसे तो नहीं है। दरकार ही नहीं याद करने की। यहाँ तो इतने दुख आफतें आती हैं, याद करते हैं हे भगवान रहम करो, कृपा करो। अब भी बच्चे बनते हैं तो भी लिखते हैं, भक्ति मार्ग की आदत है ना, वहां दुख आफतें आती हैं तो लिखते हैं भगवान क्या करो, कृपा करो। यहाँ भी, वहां तो मन से बोलते हैं, यहाँ लिख के देते हैं, कृपा करो, शक्ति दो, रहम करो। बाबा लिखते हैं शक्ति आपे ही योग बल से लो, ये लिख लो अपने पास, तो आपको लिखना नहीं पड़े बाबा को लेटर। शक्ति आपे ही योग बल से लो, अपने ऊपर कृपा रहम आपे ही करो, तब कहेंगे सेल्फ डिपेंडेंट। ऐसे नहीं कि सारा जीवन, बच्चे होते हैं ना अपनी कमाई करने लग जाए तो माँ बाप से मांगना थोड़ी पड़ता है उनको। तो बाबा भी क्या करते हैं, अपना कमाओ और खाओ। ऐसे नहीं सारा जीवन मुझसे ही मांगते रहो। अगर तुम्हें लगता है कि अब हम बड़े बच्चे हो गए, हमें समझ आ गया हमें कैसे पुरुषार्थ करना है, अब तो यथार्थ याद कैसे करनी है, एकदम फाइनल हमें पता चल गया, तो अब तो अपने पैरों पे खड़े हो जाए। हैं जी, हाँ तो चलो अपन भी चले चलो। कोई तेरा साथ ना दे तो अकेला चलो रे। बाबा भी जब हाथ झटकार दे तो तुम अपने आप ले लो, तो चलो ना। फिर बाबा को इतना विश्वास है कि बच्चा अपनी मेहनत से कमा सकता है, तभी ये लाइन बोल सकता है, अपने को आपे ही रास्ते लग दो। वेरी गुड। वो तुलसीदास के लिए तो है कि उसको तिलक रघुवीर ने दिया, क्यों, चंद्रवंश है ना, चंद्रवंश को तो फिर भी क्या चाहिए, छत्र छाया चाहिए। तुम लोग क्या करो, अपने आप को खुद ही तिलक लगा लो, वरना इतना तुम्हारा स्वयमान में टिकते टिकते, स्व स्थिति में टिकते टिकते खुद निश्चय हो जाए कि ये तिलक पे मेरा अधिकार है। युक्ति बताता हूँ कैसे दे सकते हैं टीचर। हाँ, युक्ति मैं बता देता हूँ कैसे तिलक लगाना है। तिलक को भी तो घिसना पड़ता है ना, चंदन को घिसते हैं तब तिलक तैयार होता है लगाने के लिए, ऐसे ही टीचर पढ़ने की युक्ति बताते हैं। स्टूडेंट का काम है पढ़ना, डायरेक्शन पर चलना। टीचर कोई गुरु थोड़े ही है जो कृपा आशीर्वाद करे। जो अच्छे बच्चे होंगे वह दौड़ेंगे, हर एक स्वतंत्र है, जितना दौड़ी लगानी है वह लगाए। किस बात के लिए स्वतंत्र है, क्या बोला क्या अभी, वो आपको दिया है ना, उसको यूज करने के लिए, ताकि सही जवाब आए। हर एक स्वतंत्र है, जितना दौड़ी लगानी है वह लगाए, याद की यात्रा ही दौड़ी है। याद में नहीं है बाबा बाबा सिर्फ ऐसे ही भक्ति मार्ग, तो क्या हो रहा है, दौड़ी नहीं पहन रहे, चल रहे हैं। याद क्या बताया ऊपर, कैसे याद करना है, बुद्धि से भगवान को याद करना। आपकी मन बुद्धि में स्वयं का वो पॉइंट और वो बाप दोनों इमर्ज हैं, और वो आपका बढ़ता जाए लेंथ, कुछ सेकंड 10 सेकंड तक इमर्ज ही रहा, दूसरा कोई थॉट नहीं आया। नींद को तो पहले लात मारनी है, उसके बाद यथार्थ याद की तरफ बढ़ेंगे। आप बैठे बैठे आलस में ये कभी नहीं सोच सकते कि अब हम बुद्धि योग लगाएंगे, संभव ही नहीं है। जितना दौड़ी लगानी है वह लगाए, याद की यात्रा ही दौड़ी है, याद दौड़ी नहीं है, याद की यात्रा, कंटिन्यूटी है उसमें, वो है यात्रा। एक एक आत्मा इंडिपेंडेंट है। आत्मा अगर स्वयं की मित्र है और स्वयं की शत्रु भी है तो इंडिपेंडेंट है, वो जैसा चाहे अपने लिए अपना रोल बना सकती है। भाई बहन का भी नाता छोड़ दिया, भाई भाई समझो, फिर भी क्रिमिनल आई छूटती नहीं है, वह अपना काम करती रहती है। सोचो, भाई भाई समझने की मेहनत कर रहे तो भी क्रिमिनल आई छूटती नहीं। इस समय मनुष्यों के अंग सब क्रिमिनल है। किसी को लात मारी, घूसा मारा तो क्रिमिनल अंग हुआ ना, अंग अंग क्रिमिनल है।
वहां कोई भी अंग क्रिमिनल नहीं होगा। यहाँ अंग अंग से क्रिमिनल काम करते रहते हैं। सबसे जास्ती क्रिमिनल अंग कौन सा है? आंखें। विकार की आश पूरी नहीं हुई तो फिर हाथ चलाने लग पड़ते हैं। पहले पहले हैं आंखें। तब सूरदास की भी कहानी है। शिव बाबा तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन बाबा को सूरदास की कहानी मालूम है। उस एक्टर को तो जानते हैं ना, क्या क्या करता है, शास्त्रों में लिखा है उसको पढ़ें, बाबा को क्या दरकार। वो एक्टर जब पार्ट अपना प्ले करेगा कौन सी आत्मा है, तो बाप को तो सब पता है ना क्या हुआ सूरदास के साथ। उन्होंने अपनी आंखें खुद ही निकाल ली क्योंकि क्रिमिनल आई महसूस होती थी कि भटकती हैं। तो बोला यह रथ पढ़ा हुआ है। शिव बाबा को तो ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह तुम समझते हो कि शिव बाबा कोई पुस्तक नहीं उठाता। बाबा ने कैसे बताया आंखें निकालना? बाबा ने कोई विधि बताई है? देखते हुए नहीं देखे। तब देखते हुए नहीं देखते तो ही तो बाबा ने कहा भाई भाई समझते हैं तो भी क्रिमिनल आई होती है। ये देखते हुए नहीं देखने वाले तो कितने हैं, भरी पड़ी। बाबा आंखों की बात कर रहे, संकल्प विकल्प की नहीं। सूरदास ने क्या किया? आंखें ही निकाल दी। अभी क्या बाबा सिखाते हैं? जिनसे लगाव लग जाए उनका चेहरा भी नहीं देखना, तो आंखें निकल गई ना। सबसे ज्यादा लगाव जिनसे, उनको देख ही नहीं रहे तो अब आंखें बची आपके पास? जहां भी लगाव है, आंखों को ज्यादा लगाव कहाँ से है? नहीं, ये आंखों का लगाव नहीं है, ये तो मन का लगाव है। आंखों की आकर्षण जहां जाती है कि इनको देखें। कभी कभी हम होता है कि ऐसे देख रहे हैं, हाँ वो मन से तो मोह है ही बच्चों के साथ, लेकिन किसी की दैहिक रूप से स्नेह हो जाता है, उस रूप से मन का मोह तो है ही। लेकिन अगर स्थूल आंखों को भी ये करें कि जिनसे लगाव लग गया, लगाव तो मन का ही है, तो अब देखना ही नहीं उस तरफ। मन की आंख से भी नहीं देखना, साक्षी होके देखना है। तो वहां भी आपको अपनी, क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा स्टेप उठाया कि बाबा ने बोला है जिनसे लगाव है तो देखना ही नहीं। और जो हमारा टाइम वेस्ट होता है इधर उधर कुछ देखने में, ये देखा वो देखा, वो भी क्या है? आंखों का अटैचमेंट है ना। आंखों को वही देखना है तो उसकी तरफ क्या करें? देखना ही नहीं। क्या करेंगे फिर? कैसे करेंगे? सोच लो, फिर क्लास के बाद बताना। कैसे ऑपरेट कराएंगे? आज अशोक भाई का ऑपरेशन है। चलो, शिव बाबा तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, यह रथ पढ़ा हुआ है। शिव बाबा को तो ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह तुम समझते हो शिव बाबा कोई पुस्तक नहीं उठाता। मैं तो नॉलेजफुल हूँ, बीज रूप हूँ। यह सृष्टि रूपी झाड़ है, उसका रचयिता है बाप, बीज। बाबा समझाते हैं मेरा निवास स्थान मूल वतन में है। अभी मैं इस शरीर में विराजमान हूँ और कोई कह न सके कि मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मैं परम पिता परमात्मा हूँ, कोई कह नहीं सकेगा। सेंसिबल कोई अच्छा हो उनको कोई कहे कि ईश्वर सर्वव्यापी है तो झट पूछेगा क्या तुम भी ईश्वर हो? क्या तुम अल्लाह हो नहीं सकता। परंतु इस समय कोई सेंसिबल है ही नहीं। अल्लाह का भी पता नहीं, खुद भी कहते हैं अल्लाह हूं। वह भी इंग्लिश में कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। अर्थ समझे तो कभी नहीं। बच्चे अब जानते हैं। शिव बाबा की जयंती सो नए विश्व की जयंती। उसमें पवित्रता, सुख, शांति सब आ जाता है। शिव जयंती सो श्री कृष्ण जयंती सो दशहरा जयंती। शिव जयंती सो दीपमाला जयंती, शिव जयंती सो स्वर्ग जयंती। अब बोलो बोलो पीछे पीछे, पहले क्या बोला बच्चों? शिव जयंती सो नए विश्व की जयंती, उसमें पवित्रता, सुख, शांति सब आ जाता है। फिर
शिव जयंती सो कृष्ण जयंती सो दशहरा जयंती। दीपमाला तो लास्ट में बोला, लास्ट में फिर दीपमाला। शिव जयंती, दीपमाला। अब ये पहेली है, इसको क्या करना है? हाँ, मुझसे नहीं पूछना। शिव जयंती सो स्वर्ग जयंती। सब जयंतियां आ जाती हैं, यह सब नई बातें बाप बैठ समझाते हैं। शिव जयंती सो शिवालय की जयंती, वैश्यालय की मरंती। ये अच्छी बात है कि चलो शिव जयंती तो होती ही आई अभी तक, लेकिन वैश्यालय खत्म हो जाए, व्यभिचार ब्राह्मणों की दुनिया में से समाप्त हो जाए, ये हम देखना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, दूसरे धर्म पिताएं भी आए, उन्होंने अपना धर्म स्थापन किया, पुराने का विनाश किया क्या? नहीं किया ना। बाप आते हैं तो नए धर्म की स्थापना और पुराने का विनाश। इसलिए वैश्यालय मरंती, ये अच्छी बात है। सब नई बातें बाप बैठ समझाते हैं। शिव जयंती फिर शुरू हो गए, आज का तो ये मंत्र ही हो गया। शिव जयंती सो नए विश्व की जयंती। चाहते हैं ना विश्व में शांति हो, तो नया विश्व माना जहां पर क्या हो? पवित्रता, सुख और शांति, तब कहेंगे नया विश्व। तुम कितना भी अच्छी रीति समझाते हो, जगते ही नहीं, अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं ना। भक्ति करते सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ। सोते कैसे हैं? अज्ञान के अंधेरे में। लौकिक में भी, हद में भी सोते हैं तो कैसे सोते हैं हम? लाइट जला के सोते हैं कि अंधेरे में? कोई गहरी नींद में सो रहा हो अंधेरे में बेचारा, और जाके आप बड़ी सी लाइट जला दो, तो उसको कैसा लगे? एकदम से तकलीफ होगी ना, कि एकदम से अब ऐसे मुझे जगना है, टाइम हो गया। तो यहाँ भी वैसे ही है। अज्ञान के अंधेरे में ही अलबेलापन, आलस और अज्ञान की नींद में सोया जाता है, क्योंकि चारों तरफ देख रहे हैं कि चारों तरफ अज्ञान ही है। कहीं कोई, सभी ऐसे ही हैं, सब सो रहे हैं। चारों तरफ देखेंगे तभी तो खुद भी सोएंगे ना। अब सब जग रहे हो, एकदम दुनिया में हो हल्ला, और आप ऐसे जाके सो जाओगे, रात होगी, चारों तरफ क्या देखोगे? अंधेरा। रात होगी तो आप रोशनी देखोगे, वाह वाह। तो अंधेरा देखोगे चारों तरफ, कि कहीं कोई ज्ञान की किरण दिख ही नहीं रही, तो क्या करोगे? सो जाओगे ना। फिर आपको कोई रोशनी दिखाए तो एकदम से कैसा लगेगा? तो सब क्या है? सोए पड़े हैं। भक्ति करते सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ। स्वर्ग और नरक का राज तुम बच्चों को बाप समझाते हैं। अखबारें जो तुम्हारी ग्लानि करती हैं, उनको लिख देना चाहिए, निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए। तुम्हारी भी सदगति हम जरूर करेंगे, अभी मिलते हैं। क्या करेंगे? तुम्हारी भी जरूर करेंगे, तुम्हारी तो खास करेंगे। जितनी चाहिए उतनी गाली दो। ईश्वर की ग्लानि करते हैं तो हमारी की तो क्या हुआ? जब भी कोई आपकी ग्लानि करे, अपमान करे, तो क्या याद करो कि ईश्वर की इतनी ग्लानि हुई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी आत्माओं का क्या करता है? कल्याण ही करता है। और हम इतने प्रभावित। तुम्हारी सदगति हम जरूर करेंगे, नहीं चाहेंगे तो भी नाक से पकड़ कर ले जाएंगे। नाक बहुत ऊंची है ना भगवान की ग्लानि करने के लिए। नाक तो बहुत ऊंची चाहिए, इतना अहंकार भी तो चाहिए ना, कि इतने ऊंचते ऊंच उसकी ग्लानि कर सके। तो तुम्हें नाक से ही पकड़ के ले चलेंगे। डरने की तो बात नहीं, डरने की इसमें कोई, बहुत प्यार से नाक पकड़ के। जो कुछ करते हैं कल पहले भी किया है, ये सब डंडे वंडे तुमने कल पहले भी खाए हैं, इसलिए अभी चलो। हम बीके तो सबकी सदगति करेंगे। अच्छी तरह से समझाना चाहिए। वाह भाई, ऐसी ऐसी बातें किसी को समझाओ कि तुम ग्लानि करोगे, भगवान नाक पकड़ के ले चलेंगे, वो कभी आपकी तरफ दोबारा देखे ही नहीं। बोले हमारे गुरु लोग अच्छे, हमारे सिर पे हाथ फेरते रहते हैं, ऐसे ऐसे। अबलाओं पर अत्याचार तो कल पहले भी हुआ था, यह बच्चे भूल जाते हैं। बाप कहते हैं बेहद के बच्चे सब हमारी ग्लानि करते हैं। सबसे प्यारे मित्र बच्चे ही लगते हैं। बच्चे तो फूल होते हैं। बच्चों को माँ बाप चुंबन करते हैं, माथे पर चढ़ाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। बाबा भी तुम बच्चों की सेवा करते हैं। अभी तुमको यह नॉलेज मिली हुई है, जो तुम साथ ले जाते हो। जो नहीं लेते उनका भी ड्रामा में पार्ट है, वही पार्ट बजाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर घर चले जाते हैं। स्वर्ग तो देख ना सके,
सब थोड़े ही स्वर्ग देखेंगे। यह ड्रामा बना हुआ है, पाप खूब करते हैं, आएंगे भी देरी से। तमो प्रधान बहुत देरी से आएंगे। यह राज भी बहुत अच्छा समझने का है। अच्छे अच्छे महारथी बच्चों पर भी ग्रहाचारी बैठती है तो झट गुस्सा आ जाता है, फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं। बाबा भी कहते हैं उनकी मुरली बंद कर दो। ऐसे को बाप का खजाना देने से फायदा ही क्या है। जो क्या करते हैं, बाबा को चिट्ठी भी नहीं लिखते। बाबा भी कहते हैं उनकी मुरली बंद कर दो, जिनकी रिपोर्ट ही नहीं आती। ऐसे को बाप का खजाना देने से फायदा ही क्या। फिर कोई की आंख खुली तो कहेंगे भूल हुई। कोई तो परवाह ही नहीं करते, इसका मतलब इनकी आंखें पर बंद हैं, जो अपनी भूलों की परवाह ही नहीं करते। इतनी गफलत नहीं करनी चाहिए। इसको कहते हैं आंखें बंद होना। अपनी भूलों की परवाह ना करना मतलब आपकी आंखें बंद है, आप खुद को देख ही नहीं पा रहे। ऐसे बहुत ढेर हैं। बाप को याद भी नहीं करते, कोई को आप समान भी नहीं बनाते। नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा हम हरदम आपको याद करते हैं। कई तो फिर ऐसे हैं जो सबका नाम लिख देते हैं, फलाने की याद देना। यह याद कोई सच्ची थोड़ी ही है, झूठ चल ना सके, अंदर दिल खाती रहेगी। बच्चों को पॉइंट्स तो अच्छी अच्छी समझाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बाबा गुह्य बातें समझाते रहते हैं। दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। ये क्या है, गुह्य बातें। क्या होने वाला है, क्यों इतना अटेंशन दिलाते हैं, मुझे याद करो। दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। सतयुग में दुख का नाम नहीं। अभी है रावण राज्य। मैसूर का राजा भी रावण आदि बनाकर दशहरा बहुत मनाते हैं। कहाँ का राजा है, सूर्यवंशी। मैं सूर्य हूं। राम को भगवान कहते हैं। राम की सीता चोरी हुई, अब वह तो सर्वशक्तिमान ठहरा, उसकी चोरी कैसे हो सकती है। यह सब है अंधश्रद्धा। इस समय हरेक में 5 विकारों की गंदगी है। फिर भगवान को सर्वव्यापी कहना, यह बहुत बड़ा झूठ है। तब तो बाप कहते हैं यदा यदा ही। मैं आकर सचखंड सच्चा धर्म स्थापन करता हूँ। जब तक मैं आऊं तब तक ये दूसरे दूसरे धर्म पिताएं क्या करते रहते हैं, थामते रहते हैं थोड़ी थोड़ी आत्माओं को, रिपेयरिंग करते रहते हैं कि चलो पूरी तरह नेस्त नाबूद ना हो जाए। तो जब तक मैं आऊं, आके पुराने सब धर्मों को खलास करके नए धर्म की स्थापना करूंगा, तब तक ये अपना राजा ही चलाते रहेंगे। मैं आकर सचखंड सच्चा धर्म स्थापन करता हूँ। सचखंड सतयुग को, झूठ खंड कलयुग को कहा जाता है। अभी बाप झूठ खंड को सचखंड बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, इस गुह्य या अटपटे ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि को याद की यात्रा से सोने का बर्तन बनाना है। कौन सा पॉइंट आया अभी मुरली का, जिसके बाद बाबा ने बोला ये तो बड़ी अटपटी नॉलेज है, याद है किसी को? एक्सरसाइज आई, लक्ष्मी नारायण की ग्लानि नहीं करते, इसको कहेंगे सोने का बर्तन। कि जब बाबा ने जो कोई खास ऐसी बात बोली है आपके बुद्धि में क्लिक हो, ये होगा। सोने का बर्तन माना एक्यूरेसी होगी उसमें, जो जी की खास खास बातें हैं, ऐसे नहीं कि अभी अभी सुनेंगे और अभी अभी गायब। तो लक्ष्मी नारायण की ग्लानि नहीं होती, वो श्री कृष्ण की ग्लानि करते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है तो ग्लानि नहीं करते। तो बाबा ने कहा बड़ा अटपटा सा ज्ञान है। याद, बुद्धि को याद की यात्रा से सोने का बर्तन बनाना है, याद की रेस करनी है। बाप के डायरेक्शन पर चलकर, पढ़ाई को ध्यान से पढ़कर अपने ऊपर आपे ही कृपा या आशीर्वाद करनी है। अपने को राज तिलक देना है। निंदक को अपना मित्र समझ उनकी भी सदगति करनी है। क्या क्या बोला? पहला, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। फिर क्या बोला?
निंदक को मित्र समझकर उसकी भी सद्गति करनी है। और एक बोला, स्वयं को खुद ही रास्ते में। वेरी गुड, तीनों कवर हुए। वरदान है, ऊपर से अवतरित होकर अवतार बन सेवा करने वाले, साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे बाप सेवा के लिए वतन से नीचे आते हैं, ऐसे हम भी सेवा के प्रति वतन से आए हैं। ऐसे अनुभव कर सेवा करो तो सदा न्यारे और बाप समान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ऊपर से नीचे आना माना अवतार बन अवतरित होकर सेवा करना। सभी चाहते हैं कि अवतार आए और हमको साथ ले जाए, तो सच्चे अवतार आप हो जो सबको मुक्ति धाम में साथ ले जाएंगे। जब अवतार समझकर सेवा करेंगे तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे और अनेकों की इच्छाएं पूर्ण होंगी। स्लोगन है, आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो, रहम करो। आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो और रहम करो। ओम शांति।